तो आज हम लोग सीखेंगे कंबाइंड कैपेसिटर के साथ स्प्लिट एसी के आउटडोर की वायरिंग। कंबाइंड का मतलब एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें दो कैपेसिटर हो। अभी तक हम लोग कौन कौन सीखे हैं? अलग अलग कैपेसिटर, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं एक ही है ना। पहले क्या था, एक बड़ा वाला कैपेसिटर था कंप्रेसर के लिए अलग और फैन के लिए अलग था, दो कैपेसिटर थे। लेकिन अब इसी में दोनों दे दिया है, मतलब फैन का भी दे दिया है, देखिए लिखा है ना फैन, और एक कंप्रेसर का मतलब हर मतलब कंप्रेसर, मतलब हर में एक कोडिंग है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि कंप्रेसर का ये पॉइंट है। तो इसमें कंप्रेसर और फैन दोनों का दे दिया है। तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं? इस आउटडोर में क्या क्या मिलेगा? एक मिलेगा आपको वायर जंक्शन, और एक मिलेगा कंप्रेसर, और एक मिलेगा फैन मोटर मतलब कंडेंसर फैन मोटर, और एक मिलेगा कंबाइंड कैपेसिटर। तो इसमें हमें करना क्या होगा? इंडोर से देखिए 3 तारें आती हैं, मतलब कि एक केबल में 3 तार निकली रहती हैं। उसमें एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेस और एक होता है अर्थ। ये कहाँ से आ रहा है? इंडोर से आ रहा है। ये जो अर्थिंग रहेगा इसको हम जोड़ देंगे सीधा, जो हमारा जंक्शन है उस पर भी लिखा रहेगा NPE, मतलब अर्थ, और एक फेस एक न्यूट्रल। तो ग्रीन कलर का जो वायर होगा इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, बाकी रेड कलर का जो वायर रहेगा उसको यहाँ जोड़ देंगे, और ब्लैक जो रहेगा वो यहाँ जोड़ देंगे। न्यूट्रल फेस इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहे कि इसको इसी पे लगाना है, वरना फिर करंट आने का डर है। तो ये क्या करता है अर्थिंग, जो भी करंट इस बॉडी में बनता है, कभी कभार हवाई करंट, तो उसको ज़मीन में लेके चला जाता है, और ये दोनों क्या करते हैं, उसको चलाते हैं मशीन। सबसे पहले हम लोग इसका कनेक्शन कर लेते हैं कैपेसिटर का, और इससे फिर उसके बाद यहाँ से सप्लाई उठा के यहाँ पे दे देंगे, कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है कंप्रेसर में भी रनिंग कॉमन स्टार्टिंग होता है, और फैन में भी रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग होता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक लिखा रहेगा हर्म। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटर है ये वाला, तो इसमें देखिए क्या है कि एक है हर्म और एक है फैन। अभी आपको दिखाया जाएगा, ये बॉडी से ही लिखा होता है, ये कभी मिटने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि पेंट वेंट से लिखा नहीं होता। कौन वाला? बस वो कॉमन है, कॉमन सी मतलब कॉमन, मतलब ये दोनों का है, दोनों उसी में जुड़ गए हैं तार। तो एक हर्म है, एक फैन है, और एक कॉमन है, सी मतलब कॉमन। तो ये कॉमन मतलब दोनों के लिए ये मतलब सप्लाई यहीं पे जाएगी। तो हमें जोड़ना कहाँ का ये समझिए। तो कंबाइंड कैपेसिटर में हमेशा 3 पिनें निकली होती हैं, ये याद रहे। और अगर कंबाइंड नहीं रहेगा उसमें बस 2 ही रहेंगे, मतलब एक गायब हो जाएगी। और इस पर और भी लिखा होगा कुछ, क्योंकि ये कितने MFD का कैपेसिटर ये भी जानना है ना। तो फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मिट चुका है, लेकिन इस पे लिखा हुआ था कि 45 + 4, मतलब कि 4 का भी है और 45 का भी है। 4 वाला किसका है? फैन का है, और 45 किसका है? कंप्रेसर का। अगर कहीं उल्टा किए तुरंत क्या जलेगा? ये ना जलेगा फैन, क्योंकि इसको कितना पावर चाहिए? बस 2.5 या 4 MFD चाहिए, लेकिन मिलेगा कितना? 45, तुरंत ही जल जाएगा। लेकिन ये नहीं जलेगा ना, ये तो बस चलेगा ही नहीं, मतलब ट्रिप मार देगा। तो इस केस में जल जाएगा, तो ध्यान से देखना इसको। तो हमारा इसमें देखिए स्टार्टिंग एक तार रहेगा, इस फैन मोटर की स्टार्टिंग जो है इसको उठाएंगे, जो फैन लिखा है जहाँ पे वहीं पे ले जाकर के इन कर देंगे। याद रहे यहाँ पे या तो फैन पूरा लिखा रहेगा या तो सिर्फ F लिखा रहेगा। तो यहाँ पे पूरा फैन लिखा है, किसी किसी बस F लिखा होता है, F फैन। तो ये 2 पॉइंट मतलब एक ही है। देखिए इससे 3 खूटियाँ हैं सिर्फ, बस 1, 2 और 3। इसमें से 4 निकला है, इसमें से 3 निकला, इसमें तो उससे मतलब नहीं है, वो सब एक ही है। मतलब एक ये पॉइंट है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो फैन का स्टार्टिंग फैन पे चला जाएगा, और कंप्रेसर का स्टार्टिंग कहाँ जाएगा? हर्म पे, किसी एक पॉइंट पे। ये दोस्तों एक ही है ना सब, तो एक पे खोज देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हर्म पे कहाँ जाएगा? कंप्रेसर का स्टार्टिंग, फैन पे जाएगा फैन का स्टार्टिंग। इसका रनिंग मतलब फैन का रनिंग भी चला जाएगा कॉमन पे, और कंप्रेसर का रनिंग भी कॉमन पे चला जाएगा। चला गया ना, इतना तो कर लेंगे ना, बस इतना ही करना। आप क्या देना? न्यूट्रल फेस देंगे, चल जाएगा। फेस कहाँ देंगे? सी पे, मतलब कॉमन पे। आपको हमेशा पता है कि रनिंग पे ही सप्लाई दी जाती है, और कॉमन पे क्या गया है? रनिंग, और वहाँ पे सप्लाई जाएगी, और यहाँ से चार्ज करके इसको देगा, और ये यहाँ से चार्ज करके इसको देगा। इसी में 2 कैपेसिटर है। अब याद रखिए ये 45 का है और ये 4 का है। तो अंदर अंदर मतलब वो बना हुआ है सिस्टम। अब यहाँ से मैं लेना न्यूट्रल फेस, ये अर्थ वाला तार ले सीधा बॉडी में टच कर देना। उसके बाद जो फेस है, इस फेस को सीधा जोड़ देंगे कहाँ पे? कॉमन पे, जो पिन है। बस सब जगह रनिंग पहुँच गया ना, फेस रनिंग पे। ये कॉमन और ये कॉमन ले जाके सीधा कहाँ जोड़ेंगे? न्यूट्रल पे। तो इसको उठा देते हैं। देखिए जब भी इसको क्रॉस करिए ना तार को, तो कट लगाइए, वरना फिगर में ही शार्ट हो जाएगा, फेल हो जाएंगे इंटरव्यू कर देंगे तो यहाँ पे। और ये भी न्यूट्रल चाहिए, इसको भी ला करके, बस न्यूट्रल दोनों के कॉमन पे मिल गया। फेस रनिंग पे चला गया, कैपेसिटर पे स्टार्टिंग और रनिंग चला गया, और यहाँ से चार्ज करेगा, इसको देगा, और यहाँ से ये चार्ज करेगा और इसको देगा। तो ये कंबाइंड कैपेसिटर आपको ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा का मतलब क्या है कि हो सकता है कि डबल कैपेसिटर भी मिले 50% और 50% ये भी मिले, ये बहुत मिलते हैं। तो अब इसमें कनेक्शन हो चुका है, इस तरीके से कनेक्शन करते हैं। और बाकी किसको क्या चीज़ नहीं समझ में आया उसको पूछिए, बता देते हैं। सर वो सी जो लिखा है हाँ,
कॉमन है, कंप्रेसर का कॉमन नहीं है, कैपेसिटर का कॉमन मतलब जानते क्या होता है, जैसे ये तारे हैं ना, अगर ये दो, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, दोनों आपस में अगर मिल गए ना, इसको बोलते हैं कॉमन। दो जोड़ दिया जाता है, इन दो तारों को आपस में जोड़ दिया गया है। इसमें 4 पॉइंटें थी ना, 4 पॉइंट है कैपेसिटर में, कहने का मतलब छोटा वाला कैपेसिटर में 2 पॉइंट, बड़ा वाला 2 पॉइंट, तो एक मिला के कॉमन कर दिया गया है, तो उसी पर रनिंग लगा जोड़ देंगे और वहीं सप्लाई दे देंगे। और जो कम वाला कम करंट देगा किसको, इसको फैन को, और जो ज़्यादा वाला है वो ज़्यादा करंट देगा इस वाले को, कंप्रेसर को। तो अंदर का वो फंक्शन है। बाकी हमें बस इतना ही करना है कि जो कॉमन है वहाँ पे इन दोनों का रनिंग जाएगा, इसका भी, और फेज भी उसी पे जाएगा। और फिर जो इसका फ़ैन है, यहाँ पे ध्यान से एकदम समझना है, जो फ़ैन है इस फ़ैन पे हमेशा फ़ैन का ही स्टार्टिंग जाएगा, और जहाँ पे हर्म लिखा है वहाँ पे कंप्रेसर का स्टार्टिंग जाएगा। हर्म मतलब अगर शॉर्ट में समझे तो इसको बोल सकते हैं कंप्रेसर ही कह सकते हैं, कि हर्म का जो पॉइंट है कंप्रेसर का स्टार्टिंग हमेशा यहाँ पे जाता है। कॉमन है तो कॉमन है, रनिंग भी डाला कॉमन नहीं है ये, कॉमन का मतलब कैपेसिटर का कॉमन है, इस पंखे का कॉमन अलग चीज़ है, कैपेसिटर का कॉमन अलग चीज़ है। रनिंग का तो देखिए, रनिंग में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो इसका रनिंग है और इसका रनिंग है, ये दोनों आगे सीधा जुड़ जाएंगे इसी कॉमन वाले पे। अच्छा, इसका एक डायग्राम समझेंगे, पहले ये चीज़ थोड़ा सा समझ आई ना, अब डायग्राम समझिए कैसे ये बनाया है, कैसे ये बना दिया है। देखिए, जैसे ये कंबाइंड कैपेसिटर बन रहा है यहाँ पे, इसमें 2 कैपेसिटर लगाते हैं, इसके अंदर देखिए एक बड़ा वाला कैपेसिटर लगा दिया गया है, ये बड़ा वाला है, ये कितने का है 45 का, और एक छोटा सा लगा दिया गया है, और ये है 4 का। क्लियर, इतना हो रहा है क्लियर ना? अब क्या होगा कि हमारे पास एक फ़ैन भी बनाना पड़ेगा, कंप्रेसर भी। ये हमारे पास एक कंप्रेसर है, कॉमन रनिंग, चलिए इसको स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग, और ये रनिंग हो गया, और यहाँ पे फ़ैन हो गया हमारे पास। ये फ़ैन, 3 तार निकले हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन। अगर हमें इसका कनेक्शन करना हो तो हम क्या करेंगे, रनिंग स्टार्टिंग यहाँ देंगे ना, यहाँ देंगे कि नहीं देंगे, और जो फेस रहेगा न्यूट्रल रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे दे देंगे, और फेस कहाँ दे देंगे, रनिंग पे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे फेस ये लिखा, और ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना? इतना समझ में आ रहा है इतना? तो सर इसका भी वही करते हैं हम लोग, रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर में देते हैं ना, कॉमन पे न्यूट्रल दे देते हैं, और फेस कहाँ पे दे देते हैं, रनिंग पे देते हैं ना। हो गया, समझ में आ रही चीज़? अब वो कर क्या दिया, देखिए समझिए ध्यान से, वो किया क्या है, यहाँ पे एक टर्मिनल बना दिया है ऐसे, और ये एक इसका जोड़ा, एक इसको जोड़ा, कॉमन बन गया, इसी पे जोड़ दिया। अब यहाँ पे पॉइंटें हैं, ये रनिंग, ये मतलब रनिंग, और इसका रनिंग, और फिर फेस दे दिया ना, वही तो हुआ ना। फिर अब ये चार्ज करेगा अपने आप को, इसको देगा, और ये चार्ज करेगा अपने आप को, इसको देगा। तो इसी तरीके से वो अंदर से वो दोनों कैपेसिटर के एक तार लेकर के जोड़ देता है, जहाँ पे दोनों को रनिंग दे दिया जाता है, और वहीं फेस दे दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो स्टार्टिंग होते हैं फ़ैन का, इसका स्टार्टिंग फ़ैन पे चला जाता है, और इसका जो स्टार्टिंग रहेगा यहाँ पे देखिए हर में लिखा था ना, बस ये स्टार्टिंग यहाँ पे चला जाएगा। सप्लाई गई, ये अपने आप को चार्ज किया यहाँ से, इसको दिया, और ये अपने आप को चार्ज किया, इसको दिया, और कहीं उल्टा लगा दिए तो चार्ज करके इसको देगा, चल जाएगा। यही है, यही अंदर का सिस्टम उसमें है। नहीं आया समझ में? किसको नहीं आया? जिसको ना आया बताए। बाकी जो चीज़ें ना उसको पूछिए ना, क्लियर पूछिए। यही अंदर का सब फंक्शन है। बाकी आपको फंक्शन अगर ना भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये समझना है कि इसमें जो लिखा है उस पर क्या क्या जाएगा, बस। और कोई चीज़ इसमें आया? जो ना आया उसको पूछ लीजिए, जो चीज़ें ना समझ आई हो उसको पूछ लीजिए, क्योंकि कभी आप लोगों को कनेक्शन करना पड़ेगा, वहाँ पे हम टेस्ट लेंगे वहीं पे सीधा। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहते हैं लोग, बहुत बड़े कन्फ्यूजन में, कि अगर ये फेस, ये कॉमन को फेस दे दो, क्या क्या हो जाएगा, है ना? अगर ये फेस कॉमन पे दे दें और न्यूट्रल रनिंग पे दे दें तो नहीं चलेगा, सब क्या होगा, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कितने लोग मानते हैं इसको खराब हो जाएगा? उल्टा भी नहीं चलेगा। हाँ, 90% का खराब होने होता है, 10% खराब होने का चांस रहता है। अरे खराब होने चांस है क्या? चलेगा ही नहीं। अच्छा,
चलेगा नहीं? चलेगा एक ही चीज़ है ना? नहीं सर, चलेंगे लेकिन खराब होने का कुछ ही परसेंट रहते हैं। है डर है? हाँ, डर। नहीं, कुछ नहीं है। समझिए, एसी लेके आए, एसी लेके आए ना, एसी ला करके, एसी मान लीजिए लाए और ला करके आपने चलाया उसको, तो क्या कस्टमर जो जब वहाँ पे लिया कि दुकानदार के वहाँ से, तो बोला कि फेस इस वाले पिन पे दीजिएगा और न्यूट्रल वाले दीजिएगा? नहीं बोला ना। तो जब आप लेके आए तो वहाँ पे न्यूट्रल फेस चेक नहीं किए, आप क्या कर दिए, सीधा ऐसे प्लग खोस दिए। अगर उसमें वायरिंग अगर फेस इधर दिया गया है इसमें सॉकेट में, तब तो ठीक है, वायरिंग के हिसाब से गया, है ना, तब तो सही गया, मतलब कॉमन पे न्यूट्रल गया और बाकी रनिंग पे फेस गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रीशियन जो उसमें वायरिंग किया है उल्टा कर दिया ऐसे, तब क्या जाएगा, न्यूट्रल कहाँ जाएगा, रनिंग पे, और फेस कहाँ जाएगा, कॉमन पे, तो क्या नहीं चलेगा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी एसी, कोई भी पंखा अगर हम सॉकेट में लगाएं उसमें लाइन हो और वो ना चले, ऐसा होता है? तो कोई दिक्कत नहीं है, 1% की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहे न्यूट्रल दे दीजिए रनिंग पे और फेस दे दीजिए कॉमन पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक रूल है कि मतलब कॉमन पे न्यूट्रल दीजिए, लेकिन अगर इस रूल को अगर तोड़ते भी है तो 1% का कोई भी नुकसान नहीं है, 1% का नहीं है। तो हम चाहे तो इसको, चाहे न्यूट्रल इसको दे दे रनिंग को, चाहे तो फेस दे दें कॉमन को। तो यहाँ पे हम लोग कभी भी टेस्ट से चेक करते हैं क्या? कोई टेक्नीशियन चेक करता है कि यहाँ पे फेस कौन है, रनिंग को पे दें, न्यूट्रल पे दें? वहाँ भी हम लोग कनेक्शन किए थे उन दोनों कैपेसिटर के साथ, किए थे क्या फेस चेक किए थे? हो सकता है कॉमन पे फेस गया होगा, तब नहीं जलता, जल जाता नहीं जलता। तो ये चीज़ आप लोग माइंड से निकाल दीजिएगा कि कॉमन पे कि हर घर में उल्टा पुल्टा कनेक्शन होता रहता है, तो चलता रहता मशीन, कोई भी दिक्कत है, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।